हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन और ईयू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द यूरोपियन यूनियन और ईयू इज़ एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज विच आर प्राइमरली लोकेटेड इन यूरोप। तो यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुप है 27 कंट्रीज़ का, और ये 27 कंट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है? तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। इसको इस्टेब्लिश किया गया था मैस्ट्रिच ट्रीटी के बाद, और इसको साइन करने के बाद जो फोर्स में आया 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, European Union was established by the signing of Maastricht Treaty which entered into force on 1st November 1993. Okay, अब समझते हैं the objective of European Union. The main objective of European Union is to promote cooperation and integration among its member states. जितने भी 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इस ग्रुपिंग को बनाया गया था, और टू इन्हांस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन यूरोप के इन 27 कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस ग्रुपिंग को बनाया गया था। ओके, कुछ और बातें समझते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स ओन करेंसी। ओके, यह एक एकमात्र ऐसा ग्रुपिंग है जिसकी खुद की एक करेंसी है। ओके, जिसका नाम है द यूरो। ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय 19 ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जो 27 कंट्रीज़ हैं जो इस ग्रुपिंग में इसके पार्ट हैं, इसमें से 19 कंट्रीज़ जो हैं वो यूज करते हैं यूरो को। ओके, चलिए अब समझते हैं बैकग्राउंड। ओके, कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स रूट इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू जो है बहुत बड़ा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शंस लेकर के आया यूरोप के लिए। ठीक है, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग जो है वो डेड हो गए थे और यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, तो उसी वर्ल्ड वॉर टू के इफेक्ट से और यू कैन से आफ्टर मैथ से निपटने के लिए यूरोपियन लीडर्स ने यह एक तरीके से ग्रुप की फॉर्मेशन की जो प्रमोट करेगा पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कॉन्टिनेंट और इन द यूरोपियन रीजन। ठीक है, सो इसी पर्पज से इस ग्रुपिंग को बनाया गया था। ओके, तो 1951 का जो समय था, 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इट वाज साइंड इन द सिटी ऑफ पेरिस, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको साइन किया गया था इन द ईयर 1951, और ये फोर्स में कब आया? 1952 को, मतलब लागू हुआ 1952 से। ओके, तो इस ट्रीटी ने एक कम्युनिटी की स्थापना की जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, अभी यूरोपियन यूनियन नहीं बना है, सबसे पहले शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस से जो 1951 में साइन किया गया था, और इस ट्रीटी ने एक कम्युनिटी बनाया जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ओके, ये इस्टेब्लिश किया गया 1951 में बाय 6 कंट्रीज़। ठीक है, 6 कंट्रीज़ ने मिलकर के ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया और इन्होंने द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया, और उस 6 कंट्रीज़ का नाम है जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स। ओके, तो ये 6 कंट्रीज़ थे उस समय जिसने ये ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया और क्या बनाया? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी वाज टू रिनाउंस पार्ट ऑफ देयर सोवरेनिटी बाय प्लेसिंग देयर कोल एंड स्टील प्रोडक्शन इन अ कॉमन मार्केट अंडर इट। तो मेन जो पर्पस था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का, तो वो था कि अपने सोवरेनिटी राइट को आपको इग्नोर करना है ताकि एक कॉमन मार्केट बनाया जाए, जिससे कि जो
कोल और स्टील का जो प्रोडक्शन है और इसका जो सेल है ये किसी भी तरीके से हैम्पर ना हो उस रीजन में, सो दैट जो कॉपरेशन है वो और इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो उन लोगों ने अपने जो कॉपरेशन है उसको बॉर्डर तक सीमित नहीं रखा, वो 6 कंट्रीज साथ में आकर के अपने कोल एंड स्टील प्रोडक्शंस को और ज़्यादा इन्हांस की, सो दैट देयर कॉपरेशन जो है वो और बढ़ सके उनके बीच में। ओके, तो ये पर्पस था इस ग्रुपिंग के पीछे। ठीक है, फिर है जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है, इसने एक कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी को भी इस्टेब्लिश किया। द ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़। इसका जो मेन पर्पस था ये था कि टू ओवरसी करेक्ट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन लॉज। उस समय जो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज़ बनाया गया, इसका जो मेन फंक्शंस था वो था कि एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से हो सके, जो भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया लॉज है उसका। तो यहाँ पर उस समय चूंकि यूरोपियन यूनियन था नहीं, तो उस समय जो भी लॉ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया, उस लॉज का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन हो सके। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसका। ठीक है, क्योंकि उस समय यूरोपियन यूनियन था नहीं, इसलिए इसके द्वारा जो ECSC के द्वारा जो लॉ बनाया गया उसका करेक्ट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने का काम था कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूरोपियन कम्युनिटी का। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक और ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटीज़ ऑफ रोम। ठीक है, 1957 में साइन होती है ट्रीटीज़ ऑफ रोम। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ट्रीटीज़ ऑफ रोम लिखा है। ओके, ठीक है, अब समझते हैं कि इस ट्रीटीज़ के समय और इस ट्रीटीज़ में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए थे। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1957। एक और कम्युनिटी की स्थापना की गई जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इससे पहले जो 1951 में इस्टेब्लिश की गई थी उसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब 1957 में जो इस्टेब्लिश हो रही है उसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, और ये कौन से ट्रीटी के तहत इस्टेब्लिश की जा रही है, तो ट्रीटीज़ ऑफ रोम के तहत। ओके, और इस कम्युनिटी का जो पर्पस था वो था कि टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एमंग 6 मेंबर स्टेट्स। जो 6 मेंबर स्टेट्स जो हमने ट्रीटी ऑफ पेरिस जो मेंबर स्टेट्स ने साइन करके यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई थी, वो 6 मेंबर स्टेट्स के बीच में एक कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश करना था और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन को प्रमोट करना था इस ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग का पर्पस। ओके, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। ओके, और ये 6 मेंबर वही जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रीटीज़ ऑफ रोम, जो कि यहाँ पर ट्रीटीज़ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ट्रीटी साइन की गई थी इन रोम। पहला ट्रीटी जो इस्टेब्लिश किया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और दूसरा ट्रीटी उसने इस्टेब्लिश किया यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। सो एक्चुअली 2 ट्रीटीज़ वर साइंड इन मार्च 1957। तो पहला ट्रीटी था द ट्रीटी इस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको ट्रीटी ऑफ रोम कहते हैं, और दूसरा था द ट्रीटी इस्टेब्लिशिंग यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको ट्रीटी ऑफ यूरेटम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यूरोपियन का EUR और एटम का मतलब एटॉमिक। ओके, तो इसे ट्रीटी ऑफ यूरेटम कहते हैं। ओके, फिर कुछ और चीज़ें समझते हैं। टू प्रमोट रिसर्च एंड जो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी था, इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था सो एज टू प्रमोट रिसर्च एंड इनकरेज प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सुपरवाइज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, इसको बनाने का जो पर्पस था कि रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में और एरियाज़ में जो प्रोग्रेस है उसको भी इनकरेज किया जाए, और ये भी सुपरवाइज करना कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका जो यूज है वो पीसफुल और सिविलियन पर्पस के लिए हो,
ना कि किसी मिलिट्री पर्पस के लिए हो। ओके, तो ये इसका मेन पर्पस था बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ओके, कुछ और चीज़ें समझते हैं अब। ओके, सो जैसा हमने देखा द टू ट्रीटीज़, जो ट्रीटी ऑफ रोम और ट्रीटी ऑफ यूरेटम, उस दोनों को रेफ़र किया जाता है एज ट्रीटीज़ ऑफ रोम। अगर हम सिर्फ ट्रीटी ऑफ रोम की बात करें तो ट्रीटी ऑफ रोम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़। ओके, जो सिर्फ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो ट्रीटी ऑफ रोम के तहत आता है, जो हमने अपने कुछ समय पहले देखा। ओके, अब एक और ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स। ओके, इन 1965। इसे ट्रीटी ऑफ मर्जर भी कहते हैं और मर्जर ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या हुआ, तो इन अप्रैल 1965 एक एग्रीमेंट किया गया, एक एग्रीमेंट हुआ मेंबर कंट्रीज़ के बीच में टू मर्ज ऑल थ्री कम्युनिटीज़। जो तीन कम्युनिटीज़ हमने अभी तक देखे, पहला यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, दूसरा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। जो तीन कम्युनिटी अभी जो हमने इससे पहले देखा, तो इन तीनों को मर्ज करके एक नया कम्युनिटी बनाया गया जिसे द यूरोपियन कम्युनिटी कहा गया, EC। तो इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे यूरोपियन कम्युनिटी कहा गया। ओके, आगे समझते हैं। फिर आता है द maastricht ट्रीटी। ओके, अब जो ट्रीटी साइन की गई उसका नाम है maastricht ट्रीटी। ठीक है, maastricht शहर है नीदरलैंड में। ओके, तो द maastricht ट्रीटी, इसको फॉर्मली कहा जाता है ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ट्रीटी इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो जवाब होगा maastricht ट्रीटी। ओके, इसको कब साइन किया गया था, इन फरवरी 1992, और फोर्स में कब आया, इन 1993। ओके, ये फैक्ट्स थे। अब इसके बारे में समझते हैं कि इस ट्रीटी में क्या हुआ। ट्रीटी ऑफ maastricht ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया यूरोपियन कम्युनिटी को इनटू द यूरोपियन यूनियन। इसने यूरोपियन कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन बना दिया, और जो यूरोपियन यूनियन हुआ और बना, इसका जो दायरा था, जो स्कोप था, इसको बढ़ा करके इतना बढ़ा दिया गया कि इसमें इंक्लूड कर दिया गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को भी। ठीक है, यूरोपियन कम्युनिटीज़ से बन गया यूरोपियन यूनियन, जिसका जो स्कोप था इसे और बढ़ा करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ये सब इसके जुरिस्डिक्शन में रख दिया गया। ओके, आगे समझते हैं। द ट्रीटी ऑल्सो स्टैब्लिश्ड द यूरोपियन यूनियन सिंगल करेंसी सिस्टम, जो हमने सबसे पहला जो अपने कुछ समय पहले देखा इसी वीडियो में कि यूरोपियन यूनियन का एक सिंगल करेंसी सिस्टम है जिसको यूरो कहा जाता है। तो इस सिस्टम को भी इसी maastricht ट्रीटी के तहत ही शुरू किया गया, और ये फोर्स में कब से आया, तो 1 जनवरी 1999 से आया। ओके, लेकिन इसको किस ट्रीटी के तहत बनाया गया था, तो ट्रीटी ऑफ maastricht, वो साइन किया गया था कब, 1992 में। ओके, अब समझते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि कैसे कैसे इसके मेंबर्स जो है वो बढ़ते गए। पहले 6 मेंबर जो हमने देखा, उसके बाद इसका जो विस्तार है वो कैसे हुआ। ओके, सबसे पहला जो इनलार्जमेंट हुआ 1973 में, जिसमें डेनमार्क, आयरलैंड, यूके ज्वाइन किए। ये ईयर याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस मैं मेंबर्स के नाम पढ़ दे रहा हूँ जो इसके मेंबर्स हैं। तो पहले हमने 6 मेंबर देखा, उसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, सिप्रस, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, देन रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ये सभी इनके मेंबर्स थे। बट इन द ईयर 2020 यूके ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था कौन, यूके, बट इन 2020 यूरोपियन यूनियन से यूके ने अपने आप को अलग कर लिया। ओके, तो टोटल मेंबर्स की संख्या है 27। 6 मेंबर्स जो हमने पहले देखा था
उनके नाम भी, जैसे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड। ओके, तो ये 27 मेंबर्स हैं जो हमने अभी तक देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेंगन एग्रीमेंट, उसको समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।